अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा आज ही की लैब का जो थर्ड टास्क है उसमें हम लोगों ने फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है डिकोडर को यूज़ करते हुए। तो फुल एडर अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं और आउटपुट हमारी 2 होती हैं। तो 3 इनपुट्स के लिए ज़ाहिर है फिर हमें 3x8 डिकोडर यूज़ करना है। तो टास्क 1 में हम लोगों ने 3x8 डिकोडर यूज़ किया था। मैंने वही लॉजिक सर्किट कॉपी किया हुआ है ताकि मैं ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जो हम लोगों ने काम करना है हम उसकी तरफ चले जाएं। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये लॉजिक सर्किट हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था। इसमें मैं जो चीज़ें फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें जिस चीज़ पे काम करना है हम उसकी तरफ चले जाएं। ठीक है, स्टार्ट से हमें यही चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, हम लोगों ने यही चीज़ें यूज़ करते हुए अपना लॉजिक सर्किट डेवलप करना था। हमें 3 स्विचेस चाहिए थे और वीसीसी और ग्राउंड इसी तरह से कनेक्ट करने थे हमने। अब हम फुल एडर हमने जो है वो बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा नैंड गेट और डिकोडर को यूज़ करते हुए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले फुल एडर को देख लेते हैं। तो ये मैंने फुल एडर के लिए उसका ट्रूथ टेबल बनाया था। उसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, सम और कैरी आउटपुट है हमारे पास। तो हमारे पास जो मतलब सीक्वेंसेस, ये इनपुट सीक्वेंसेस हैं हमारे। तो आउटपुट कुछ हमारे पास इस तरह की आती है। सम के केस में 0 1 1 0 देन 1 0 0 1, और कैरी के केस में इनिशियल एंड गेट और फिर 0 1 1 यानी और गेट की तरह की कुछ आउटपुट्स होती हैं। तो ये हमारे पास मतलब आउटपुट सीक्वेंस है कैरी और सम का। तो इसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके हमने अपने डिकोडर से एक सर्किट डिज़ाइन करना है कि कैसे हम नैंड गेट को यूज़ करते हुए अपनी आउटपुट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम मिन टर्म्स को अगर देखें, सम वाली जो हमारे पास सम में जो हमारे पास मिन टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो हमारे पास एक y1 यूज़ हो रही है, देन y2 यूज़ हो रही है, देन 3 नहीं है, y4, फिर 5 6 नहीं है, 7। तो अगर हम सम के लिए मिन टर्म्स लिखें तो मैं यहाँ पे समेशन के सिंबल की जगह पे जस्ट सम लिख देती हूँ ताकि हम ज़रा चीज़ें जल्दी सॉल्व कर लें। तो हमारी जो मिन टर्म्स हैं ये हमारी है ये y0 है, ये y1 है। तो y1 के लिए 1 यूज़ होता है। देन ये y2 है, उसके लिए 2 यूज़ होगा। देन हमने 3 4 हमारे पास और y7 है तो 7th। अब हम लोग कैरी को एनालाइज़ करेंगे। तो अगर हम कैरी को देखें तो उसके लिए जो हमारी मिन टर्म्स यूज़ होंगी, हमारे पास हो रही है ये 0 1 2 ये नहीं यूज़ हुई। देन हमारे पास मिन टर्म जो थर्ड है वो यूज़ हो रही है। देन फोर्थ नहीं हुई, 5 6 और 7। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर हम लोग एक्टिव लो यूज़ कर रहे हैं डिकोडर, तो उस केस में हम लोगों ने नैंड गेट यूज़ करना है। और अगर हम लोग एक्टिव हाई यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों ने और गेट यूज़ करना है। तो हम एक्टिव लो डिकोडर यूज़ कर रहे हैं तो हम 2 नैंड गेट्स ले लेंगे। 2 नैंड गेट्स के साथ हम अपनी सम और कैरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम
इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच ओपन करते हैं। अपने पास हमें 2 नैंड गेट्स चाहिए। अब नैंड गेट्स की जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो हमें 4 चाहिए, क्योंकि 4 मिन टर्म्स इसकी इनपुट बन रही हैं। तो दोनों नैंड गेट्स की नंबर ऑफ़ इनपुट्स हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सम के लिए यूज़ हो जाएगा और ये हमारे पास कैरी के लिए यूज़ हो जाएगा। तो सम के लिए हम लोग y2 और y3 यूज़ कर रहे थे। मैं y2 को कनेक्ट करूँगी, y3 को कनेक्ट करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 और 4 7 है। हमने 3 नहीं है, वन 2 4 और 7। ये हमारे पास सम के कनेक्शंस हो गए। इसे हम एक लॉजिक प्रूफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा अब हम कैरी के लिए देख लेते हैं। कैरी के लिए 3 5 6 7, तो हम 3 को कनेक्ट कर देते हैं। फाइव, और ये हमारे पास y7 कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास सारे कनेक्शंस हो गए। हम लोगों ने अपनी आउटपुट को एनालाइज करना है। जब हमारे पास 0 0 0 है तो हमारे पास सम भी 0 होना चाहिए और कैरी भी 0 होना चाहिए। हम ए को 1 कर रहे हैं तो हमारे पास सम 1 हो जाता है और कैरी 0 हो जाता है। इसी तरह से हम अगर बी नहीं है, एस है, यहाँ एस को 1 करते हैं तब भी हमारे पास सम 1 हो जाता है और कैरी 0 हो जाता है। ये 0 1 0 लॉजिक बन रही है। देन हम 0 1 1 की तरफ आते हैं तो 1 1 का मतलब है 2 2 जब होगा तो हमारे पास 1 0 लॉजिक बनती है आउटपुट में, तो 1 कैरी में जाएगा और 0 सम में। तो हमारा सम 0 हो गया है और कैरी 1 हो गया है। अब 0 1 1 के बाद हमारे पास 1 0 0 आता है, तो 1 0 0 के केस में अगेन सम 1 है, कैरी 0 है। अब 1 0 1 के केस में सम 0 कैरी 1। देन हमारे पास 1 1 0 आएगा तो उसमें भी सम 0 कैरी 1। अब हमारे पास लास्ट जो लॉजिक रहती है वो है 1 1 1।
तो उस केस में सम और कैरी दोनों को 1 होना चाहिए। तो मतलब हम जो लॉजिक डेवलप करना चाह रहे थे वो बिल्कुल ठीक डेवलप हुई है हमारे पास। हमने डिकोडर से फुल एडर डिज़ाइन कर लिए। तो आप लोगों ने देखा है कि मतलब हमें कोई भी लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रूथ टेबल देखना होगा। ट्रूथ टेबल से हम लोगों ने देखना होगा कि हमें कौन कौन से मिन टर्म्स चाहिए। उन मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने जो भी मतलब बूलियन फंक्शन है उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। इस चीज़ में अगर आप लोगों को कोई इशू है तो फिर हम लैब में डिस्कस कर सकते हैं।